आगे चलिए। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तबीयत सही है कि आप इस बार लेट हुआ हिम्मत नहीं पड़ा था, लेकिन चूंकि सिलेबस पीछे है करा मैम का सिलेबस जैसे 8-10 चैप्टर करा दिए मैं, 11 चैप्टर करा दिए, तो इसमें मैं भी करा दिया होता ना तो फिर टेंशन नहीं रहता मेरे को। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को फटाफट, कुछ बिना लेट किए। ठीक है, नमस्ते सोनू, नमस्ते। अरविंद चक्रवर्ती, बोलो भैया क्या कर रहे हो। अनु यादव, अभिषेक यादव, हाय सर, बोलो क्या कर रहे हो। आ जाओ सभी लोग फटाफट, सब लोग तो आते नहीं हो। सचित वर्मा, शुभम यादव, अरे यार शुभम बहुत दिन बाद। अच्छा एक पहले से आप में से हो सकता है किसी का फ्रेंड हो, राधे श्याम यादव, नाम था मनीषा यादव, आया करती थी क्लास में। अब क्यों नहीं आती क्लास में, किसी को पता होगा क्या। उनका नाम मनीषा यादव था और ऐप पे नाम राधे श्याम यादव था। वो भी बहुत एक छोटे से गांव से, उनके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। मैं चाय भर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अरे अभी इतना फिर कल दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगा दोपहर में जाके। नमस्ते नमस्ते सुमन दिव्या। हाँ बोलो, चलो स्टार्ट करें क्लास को। हाँ राकेश द्विवेदी, स्कूल ओपन हो गया है और मैं जो है आप लोगों का टाइम टेबल चेंज करूंगा 7 जुलाई के बाद। हाँ मैं देखा हूँ ब्लू प्रिंट आप लोगों का, मैं बता दूंगा किसी दिन, ठीक है। पहले पढ़ो, सिलेबस पढ़ोगे तभी ब्लू प्रिंट होगा, ठीक है, समझे। अरविंद चक्रवर्ती परेशान मत हो, मैं बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, ब्लू हो चाहे व्हाइट प्रिंट हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था कि 2-3 चीजें मैंने जाना था कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं। अगर यू आकार में भर दिया जाता है प्रतिचुंबकी को, तो ये भरा हुआ है। ये सब चीजें मैंने अभी तक आप लोगों को बताया था, मैं उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया। चुंबक लगाते ही ये नीचे चले जाते हैं, यानी प्रतिकर्षित होते हैं, वहीं जब अनुचुंबकीय में ऊपर आ जाते हैं। ये सभी चीजें आपको मैंने समझा दिया था ना। हालांकि ये सब चीजें पूछी नहीं जाती है, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया था, क्योंकि बुक में दिया होता है ना। ये सब आप लोग समझ चुके थे, बताओ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता। अंडरस्टैंडिंग आप खुद ही समझ जाओगे। जो चुंबक से प्रतिकर्षित करता वह द्रव नीचे ही जाएगा, चुंबक के पास नहीं जाएगा। ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, मैंने उसको समझा दिया था, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे परमाणु मॉडल के आधार पर चुंबकत्व की व्याख्या करेंगे। परमाणु मॉडल के आधार पर चुंबकत्व की व्याख्या, हेडिंग डालना सभी लोग।
यह जानते हो जैसा कि कोई भी परमाणु कैसे मिलकर बनता है, कोई भी परमाणु बनता है तो कैसे बनता है, उसके केंद्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों तरफ इस तरह से चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, गति करता है, इलेक्ट्रॉन जो है गति करता है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, गति करता है, ये आप लोग जानते हो। हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या नाम है अदिति, कल मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, 1 मिनट मुझे देख ही लेने दो सर, अजय सर 1 मिनट, कल मैंने क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ा रहा था मैंने कल, बताओ, उसी को कंप्लीट करो, मैं तो भूल गया हूँ। सर थोड़ा सा एप्लीकेशन लॉगिन करा के दीजिए, कल मैंने क्या पढ़ा था मैं देखूँ, 2 दिन से क्लास नहीं लिया था ना, परसों का क्लास लिया हूँ। कल मैंने क्या पढ़ाया था बताओ, मुझे नहीं पता। चुंबकीय व्यवहार क्या, अरे वही मतलब हो गया यार, ये यार क्या जब आदमी हो यार अदिति, तुम भड़का देती हो मुझे। चुंबकीय व्यवहार या परमाणु, चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा लेकर आओ देख लेते हैं क्या कल पढ़ाया था, मैं कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, जल्दी से लेकर आइए, मोबाइल लेट हो रहा है, सबका डेटा खत्म हो रहा है ना, फटाफट काम कीजिए। एक मिनट आ रहा है। हाँ वही डिफरेंस बता रहा था, मैंने कहा डिफरेंस पूछा नहीं जाता, बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, मैंने 1 मिनट में देख लेता हूँ, मेरे पास भी होगा लेक्चर का काफी, 1 मिनट, अरे लेकर आइए सर जल्दी से, 1 मिनट 1 मिनट। तो आप लोग मुझे डाउट में डाल देते हो, जहां तक मुझे लग रहा था कि वो बता दिया था मैंने, कहाँ पे है लेक्चर यार, कल का कितने तारीख को लेक्चर लिया था, लास्ट लेक्चर मैंने 28 तारीख को, हाँ ये तो पढ़ा था मैं। वो तो कंप्लीट हो गया था, डिफरेंस डिफरेंस मैंने बताया था, कंप्लीट हो गया था, मैं देख लिया मैंने, क्यों आप लोग डिस्टर्ब कर देती हो, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी तक हमने क्या जाना था, प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी तथा लौ चुंबकी में क्या अंतर होता है, उसके बारे में हमने अभी तक जाना है, समझा है, सीखा है, ठीक है। मैंने कई एग्जाम्पल दिया था, वो यू आकार की नली वाला एग्जाम्पल दिया था आपको, यू आकार की नली वाला एग्जाम्पल दिया था, और आपको वो कटोरी में रखकर चुंबकीय पदार्थ वाला एग्जाम्पल दिया था, और मैंने बताया था किसका चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम किसका प्लस होता है, किसका माइनस होता है, किसका बहुत ज्यादा होता है, म्यू आर के बीच में क्या क्या चीजें होती है, ये सभी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालना, जो कि देखिए वैसे तो देखा जाए बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन चूंकि ये मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। हाँ जो पूछा जाता है मैं उसको बता देता हूँ, 10-20 मिनट आधे घंटे ज्यादा लगेंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि आगे आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है ना, इसलिए, ठीक है। चलिए, चुंबकत्व के आधार पर चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, हेडिंग डालिएगा, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, हेडिंग डालना है, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, ठीक है, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, ठीक है, ठीक है, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, ध्यान देना सभी लोग, एक बार इधर ध्यान दे देना, मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं,
केवल समझा दूंगा, देखूंगा तो मैं पीडीएफ में दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है, एप्लीकेशन पे पीडीएफ में मैं शिखर बैच में दे दूंगा, आपको लिखवाऊंगा नहीं इसका, बस समझा रहा हूँ, इधर ध्यान देना तो समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने ये बचपन से पढ़ा है कि कोई परमाणु के, कोई भी अणु के नीचे एक नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। अगर आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे तो एक पहला टॉपिक यही पढ़े होंगे, पाउली का अपवर्जन नियम, ये सब चीजें पढ़े होंगे, हुल का नियम, ये स्टार्टिंग में ही आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, क्यों पढ़े हैं ना आप लोग। अब इधर ध्यान देना सभी लोग, इलेक्ट्रॉन न केवल इस पे गति करता है, इस पे न केवल आगे की ओर गति करता है, आगे पे गति तो करता है, साथ में अपने अक्ष पर इस तरह से घूर्णन भी करता है, घूर्णन भी करता है इस तरह से। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जैसे पृथ्वी नहीं होता, अपने अक्ष पे घूमती भी है और आगे भी जाती है, समझ रहे हो बात मेरी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर घूमता भी है और आगे भी जाता है। बात मेरी समझ रहे हो आप लोग, मेरी बात समझ रहे हो या नहीं, बताओ। देखो भाई आपस में कमेंट बाजी मत करो प्लीज, पैर जोड़ रहा हूं आप लोगों से, हाथ जोड़ रहा हूं, आपस में कोई कमेंट बाजी मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो यार, समय बहुत मेहनत से मिलती है, निकल जाएगा समय फिर रोगे। अभी अगर आपको ये याद हो जाए तो क्या दिक्कत है, जो एक बार याद हो जाएगा वो एग्जाम में दोबारा रिवीजन करने में कम समय लगेगा। यूट्यूब पे मैं क्लास लेता हूँ, देखता हूँ कितने लोग क्या जवाब देते हो, सबको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ कौन कौन मेरे क्लास में पढ़े और कौन क्या जवाब देता है, कौन नकल मार के देता है, कौन कैसे लेता है, क्या जवाब नहीं हो, ध्यान दो इधर। तो इलेक्ट्रॉन न केवल आगे की ओर गति करता है, आगे की ओर गति करने के साथ साथ में अपने अक्ष पर क्या करता है, घूर्णन भी करता है। दोनों बात कंफर्म है, क्लियर है आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न केवल अपने अक्ष पर आगे की ओर इस राउंड में गति कर रहा है, साथ में अपने अक्ष पर घूम भी रहा है, जैसे मैंने ऐसे से घूमते 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 आगे बढ़ रहा है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात, नाच भी रहा है और आगे भी जा रहा है। मैं इस बात को ज्यादा नहीं खींचूंगा कि इस नाचने की वजह से यहाँ पे एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, ये सब चीजें मैं आपको उतना नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिंपल उन्हीं पॉइंट पर लेकर आता हूँ जो कि आपने पढ़ रखा है कि किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किस तरह से भरे जाते हैं, ये किसका नियम है बताना, हमेशा इस तरह से भरे जाते हैं, बताओ ये किसका नियम है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में भरे जाते हैं, किसका नियम बताओ, किसका नियम है। आपने ऑलरेडी 11th में अगर चैप्टर 1 पढ़े होंगे तो उसमें जरूर ये पढ़े होंगे, बताओ किसका नियम है यह, हुंड का नियम। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और ये किसका नियम है बताओ, एक एक भरने के बाद दूसरा भरा जाता है ना, वही कंफ्यूज रहो आप लोग पावली और हुंड में। मैं नहीं बताने वाला हूं किसका नियम है, मैं आपको केवल इतना बता दूं किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा जाता है। पहले कैसे भरा जाता है, पहले आपकी इलेक्ट्रॉन आप बाऊ हुंड, इसमें सब लोग कंफ्यूज रहो, क्लियर नहीं है किसी को, पहले ऐसे भरा जाता है, फिर उसके बाद डबलियाया जाता है, ठीक है, पहले सबको एक एक दिया जाता है, फिर दूसरे को दूसरा दूसरा दिया जाता है। जिसका भी नियम हो जाके पढ़ लेना, मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो एक चीज आप लोग ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति करता है, यानी इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में भी गति करता है और अपने अक्ष पे घूर्णन भी करता है, मेरी बात ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में भी आगे की ओर गति करता है, साथ में अपने घूर्णन भी करता है। सेम उसी तरह से कि अगर कोई लड़का या लड़की पढ़ भी रहा है, साथ में अपने पैसे के लिए, अपने खर्चे के लिए किसी को पढ़ा भी रहा है, दोनों काम कर रहा है, पढ़ भी आ रहा है और साथ में पैसे के लिए, खर्चे के लिए पढ़ा भी रहा है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति भी करता है, अपने अक्ष पे घूर्णन भी करता है, ठीक है। जब घूर्णन करता है तो घूर्णन की वजह से वहां पे एक धारा लूप या फिर चुंबकीय द्विध्रुव की भांति वह कार्य करने लगता है, घूर्णन की वजह से वह धारा लूप या चुंबकीय द्विध्रुव के भांति काम करने लगता है, जिसके कारण वहां पे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है ना, जिसके कारण वहां पे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो कि चुंबक का काम करता है। तो मुझे केवल इतना समझाना था, इसमें आपको इसे समझना भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाता, कम पूछा जाता है, नहीं भी समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं, आप फ्री रहो। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक जो मैं समझाने जा रहा हूँ
वह आपको समझने और लिखने की कोशिश करना, क्योंकि वह एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे बस इतना समझाना कि इलेक्ट्रॉन जब गति करता है न केवल अपने अक्ष पर आगे की ओर गति करता है, साथ में अपने अक्ष पर घूर्णन भी करता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, समझे? अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, परमाणु मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हेडिंग क्या कर डालना है? परमाणु मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या, यह एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इंटरव्यू वगैरह देंगे तो वहां पे भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है? परमाणु मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या। नहीं भी मतलब मुझे आपको केवल इतना समझाना है कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं, अपने अक्ष पर गति भी करते हैं, घूर्णन भी करते हैं। ठीक है ना? हेडिंग क्या डालना? परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या। ध्यान देना सभी लोग, इधर बहुत ध्यान से दोगे तभी समझ में आएगा। देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि परमाणु मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया तो जो मैं लिखवाने वाला हूँ, जो मैं समझाने वाला हूँ, उसको आप लोग समझें। नंबर एक पॉइंट आप लोग समझना सभी लोग, क्या कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, जिसे मैंने अभी अभी बताया ना, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे, कहीं ना कहीं 11th में जरूर मिला होगा कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इन प्रतिचुंबकीय 1 2 3 4 5 इन पदार्थों के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं, सब के सब क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। क्या होते हैं? सबके सब युग्मित होते हैं। ऑलरेडी आपने पढ़ चुके होंगे ये कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। प्रति पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? युग्मित होते हैं ना। तो देखना, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूर्णन कर रहा है, इस साइड का घूर्णन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड का घूर्णन कर रहा है, यह भी इलेक्ट्रॉन इस साइड, यह भी, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूर्णन कर रहे हैं ना। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूर्णन करें, जिसकी वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उससे एक दूसरे को क्या करते हैं? निरस्त कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट दिशा में घूर्णन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ। यह आपका, आप जानते हैं, ये वामावर्त कर रहा है तो ये दक्षिणावर्त कर रहा है ना, इस तरह से एक दूसरे की विपरीत दिशा में कर रहे हैं ना। देखो, एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे कोई घूम रहा है तो ये वाला ऐसे घूम रहा है ना, यानी ये ऐसे जा रहा है तो ये वाला ऐसे जा रहा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, है ना। तो मेरी बात यह है कि अगर युग्मित है, बात समझना सभी लोग, अगर युग्मित है तो क्या होगा? एक दूसरे की चुंबकीय आघूर्ण को क्या करेगा? यह निरस्त कर देगा ना। ये क्या करेगा? यह जो है, इन इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय आघूर्ण परस्पर निरस्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय आघूर्ण परस्पर क्या हो जाते हैं? निरस्त हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की जो चुंबकीय आघूर्ण होता है परस्पर क्या हो जाते हैं? निरस्त हो जाते हैं, है ना। एक तो इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जैसे है ना, हम इधर खींचे, आप इधर खींचो, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। ये पॉइंट समझ में आया सेकंड वाला? जब निरस्त हो जाएंगे तो इस कारण चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, आघूर्ण इनका क्या होता है? शून्य हो जाता है। इस कारण इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ये क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इनका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है शून्य हो जाता है। जब चुंबकीय आघूर्ण ही शून्य हो जाएगा, यही कारण है कि इसी वजह से ये सामान्य अवस्था में चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसलिए
यह सामान्य अवस्था में चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस कारण ये क्या सामान्य अवस्था में चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अरे बात मेरी समझ में आ रही है? पहला पॉइंट क्या था, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ये इनका चूंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में इनका आघूर्ण होता है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देता है। इस कारण चूंकि आघूर्ण इसका शून्य हो जाता है और इसी कारण ये सामान्य अवस्था में चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। पॉइंट समझ में आया? सभी पॉइंट समझ में आ गया है? इसको आप एक साथ भी लिख सकते हो। अगर आपसे पूछे परमाणु मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या कीजिए, मैं पॉइंट वाइज समझा दिया ताकि एक एक पॉइंट में लिखते चलूं, समझ में आ जाए। आप कुल मिलाकर हलवा बनाकर या फिर खिचड़ी बनाकर एक साथ एग्जामिनर के सामने रख सकते हो, एग्जामिनर चेक कर देगा कॉपी में, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखने से ये होता है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में भी आ जाता है, याद भी हो जाता है ना। अब रहेगी बात यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन तो पहला आपका सीधे पूछ जाएगा, परमाणु मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्वेश्चन लीजिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है? शून्य होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, इसी तरह से ऑप्शन दे देगा आपके सामने। तो याद रखना कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण हमेशा क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। ये तो सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग तेज हो या एक बार में समझ में आ गया। ध्यान से देखोगे तो तब पक्का समझ में आ जाएगा। वही में वह खिलाड़ी वाला काम करोगे, कक्षा 11 वाला, जो खिलाड़ी बने थे ना आप लोग, कोई ऐसा काम नहीं है जो आपने नहीं किया है, सब काम कर लिया है। बताओ, इतने छोटे उम्र में सब काम आप लोग कर लिए हैं ना, तो प्रॉब्लम होगी? ध्यान से पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार में समझ में आ जाएगा चीजें। चलो एक पॉइंट और है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत कम पूछा जाता है। और ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन का टोनिंग अलग होता है। टोनिंग में अभी लिखवा दूंगा, टोनिंग में अभी लिखवा दूंगा, ठीक है। वह क्या है? जब चुंबकीय पदार्थ को, कोई भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, मान लीजिए उसका ये 12वीं कक्षा में यही आपका भर, देखो ध्यान से पढ़ना, नहीं तो दोबारा नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। ये जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में इस पदार्थ को रखा गया है तो ये दो चीजें हैं, या तो ये देखो, ये देख रहे हो ना, तो यहाँ पे दो टाइप के हैं। यहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रॉन है, एक तो इस टाइप के हैं, एक तो इस टाइप के। एक तो इस टाइप ऐसे जा रहे हैं, दूसरा ऐसे जा रहा है। मान लो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, मान लो यही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही है मान। तो क्या होता है इस कंडीशन में, ध्यान से समझना, क्या होता है? ये जो है आपका इस साइड वाला जो है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, इस साइड वाले का जो चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाता है और इस साइड वाला कम रहता है। इस कंडीशन में क्या होता है? जब एक उरी का बढ़ जाएगा, एक उरी का नहीं बढ़ेगा, तो ये शून्य हो जाएगा क्या? मेरी बात समझ में आई सभी को? एक साइड का क्या होता है? बढ़ जाता है, दूसरी साइड का नहीं बढ़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार बताओ मुझे जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक ओरी का तो बढ़ जाता है ऐसे ऐसे, लेकिन विपरीत ओरी नहीं बढ़ता, क्योंकि इसका उल्टा था चुंबकीय क्षेत्र के। हाँ, तो बताओ इस कंडीशन में क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा कि नहीं होगा अगर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा यह पदार्थ को? बताओ। हाँ, तो इस साइड वाला तो बहुत तेजी से आगे जा रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन इस साइड वाला स्लो स्लो जा रहा है ना, जा ही नहीं रहा। तो यहाँ पे शून्य होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि एक साइड का ज्यादा एक साइड का कम है। जिस साइड चुंबकीय क्षेत्र अधिक है उस साइड वाला तो बढ़ गया, लेकिन नीचे की साइड चुंबकीय क्षेत्र तो है नहीं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का एक ही दिशा हो सकती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कहीं पे भी चुंबकीय क्षेत्र का दो दिशा नहीं होती है, एक ही दिशा होती है। तो ऊपर ही दिशा होगी, ऊपर दिशा होगी।
तो शून्य तो नहीं होगा ना इस कंडीशन में, बताओ हाँ या ना, शून्य होगा या नहीं होगा, मुझे यही बस आपसे जानना है, शून्य होगा या नहीं होगा, ये मुझे बता दो, होगा या नहीं होगा, शून्य होगा या नहीं होगा, नहीं होगा कि होगा, नहीं होगा ना शून्य, क्योंकि एक साइड का ज्यादा हो जा रहा है, एक साइड का शून्य हो जा रहा है ना, जब नहीं होता है। तो यही वजह है कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में मतलब ये रखने पर एक दूसरे के निरस्त नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप ये विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो जाता है। यानी इसके विपरीत, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का ये दिशा, इसके विपरीत दिशा में आंशिक रूप से क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। जब इन पदार्थों को प्रबल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब इन पदार्थों को प्रबल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, प्रबल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो क्षेत्र के प्रभाव में आकर लिखना, मेरे साथ साथ लिख लेना, नहीं तो दोबारा लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। क्षेत्र के प्रभाव में आकर इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म का चक्रण तीव्र हो जाता है। चक्रण क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है ना। दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्र धीमा होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होता है, धीमा होता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है ये क्या होता है, धीमा होता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्र धीमा होता है और परस्पर निरस्त नहीं हो पाते हैं। ये परस्पर जो है क्या, परस्पर निरस्त नहीं हो पाते हैं। ये परस्पर जो है निरस्त नहीं हो पाते हैं, परस्पर निरस्त नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जिसके फलस्वरूप विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो जाते हैं। जिसके फलस्वरूप में आंशिक रूप से क्या है, चुंबकित हो जाते हैं। जिसके फलस्वरूप विपरीत दिशा में आंशिक रूप से क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। हिंदी गलत हो सकती है, लेकिन स्टेटमेंट मैंने बोल सकता था, आप लिख सकते थे, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए। लिखते समय भी आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो याद हो जाएगा। ये सभी जो है आपकी क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परमाणु मॉडल है। अब रहेगी बात, ये मैंने कहा ना, ये जब आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, ये हमेशा नहीं लिखना होगा, ये स्टेटमेंट लिखना होगा तो एग्जामिनर की विशेष प्रकार के क्वेश्चन को बनाता है। एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन पूछे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या प्रभाव होता है, परमाणु मॉडल के आधार पर व्याख्या कीजिए, तब आप इसे लिखोगे। अन्यथा फिर परमाणु मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या आप यहीं तक लिख दोगे, तब पर भी नंबर मिल जाएगा, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। फिर से क्वेश्चन सुन लो और लिख लो अपने कॉपी पे, कब आपको ऐसे लिखेगा। अगर एग्जामिनर इस तरह से पूछता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके क्या प्रभाव होता है, परमाणु मॉडल के आधार पे व्याख्या कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आपको इसके लिखना है। नोट कीजिए सभी लोग एक बार।
हो गया। मैंने बता दिया क्वेश्चन भी कैसे पूछा जाता है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, लेकिन एनडीओग्राम पूछता है, नेवी ओबी में पूछता है, इतना डीपली जाके पूछता है कि अच्छे अच्छे लोगों की हुलिया गुम हो जाती है और पढ़ नहीं पाते। मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग एक बार उठ के यहाँ से जाके कभी किसी एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना। बोर्ड एग्जाम तो छोड़ो, बोर्ड में तो आप टॉप करने ही वाले हो, क्योंकि सभी चीजों को मैं एक साथ करके बता रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम तो छोड़ो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक बार उठा के देख लेना पेपर, चीजें मिलेंगी आपको सही तरीके से। 100 क्वेश्चन में से आपको 60 से 70% क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। हाँ, आईआईटी की बात करूँ, वहां 20 से वहां पे भी मिल जाएंगे, 50 से 60% मिल जाएंगे। आईआईटी हो चाहे नीट हो, एनडीए एयरफोर्स में भी ज्यादा मिल जाएंगी। ठीक है ना, समझ रहे हो बात? तो ये सभी चीजें होती है, बस मेहनत करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। फिर से आ जाना अपने टॉपिक पे। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा तो ऐसे पूछेगा, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या उसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछना होगा तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ से ना, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को प्रबल, मुझे मेरे इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देना। जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके चुंबकीय आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, लेस देन 0 होता है। ये आपके 4 ऑप्शन देगा। तो बताओ क्या लिखोगे आप लोग? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, बताओ। 2 टाइप है, एक तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वहां पे कुछ और होगा, एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो कुछ और होगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है आघूर्ण शून्य हो जाता है, लेकिन प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आघूर्ण शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है ना। मैंने बता भी दिया क्यों, क्योंकि प्रबल वाला एक लाइट बढ़ा देता है, दूसरा लाइट छोटा हो जाता है। ठीक है, आगे चले हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग परमाणु मॉडल के आधार पे अणुचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या करेंगे। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। परमाणु मॉडल के आधार पे अणुचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या, हेडिंग डालना, परमाणु मॉडल के आधार पे अणुचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या। परमाणु मॉडल के आधार पे अणुचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या ना। परमाणु मॉडल के आधार पे यहाँ पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ छोड़ो, अणुचुंबकीय पदार्थ लिखो। देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। मैं कराऊंगा जब ना प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो मैं बताऊंगा। आप लोग पढ़े रहो अणुचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या। ठीक है, ध्यान देना। परमाणु मॉडल के आधार पे अणुचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? देखो, सबसे पहला पॉइंट यह क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अयुग्मित होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अयुग्मित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया प्रतिचुंबकीय में क्या हो रहे थे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से क्या हो, युग्मित हो जा रहे थे ना? लेकिन इसके उपस्थिति में क्या हुए, इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित रहते हैं। वाला पॉइंट हो गया ना। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसमें? अयुग्मित होते हैं। उसमें युग्मित हो रहे थे, इसमें क्या अयुग्मित होते हैं। वाला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट जानते हैं। इसमें प्रत्येक परमाणु जो होते हैं एक नन्हे चुंबक की तरह कार्य करते हैं। एकदम सेम स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखना। प्रत्येक परमाणु एक नन्हे चुंबक की तरह कार्य करते हैं। इसमें प्रत्येक परमाणु एक नन्हे चुंबक की तरह कार्य करते हैं। प्रत्येक परमाणु एक नन्हे चुंबक की तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। प्रत्येक परमाणु एक नन्हे चुंबक की तरह कार्य करते हैं।
प्रत्येक परमाणु किस तरह कार्य करते हैं, एक नन्हे चुंबक की तरह कार्य करते हैं, एक नन्हे मतलब छोटे चुंबक की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। और ये जो परमाणु होते हैं यह अनियमित रूप से क्या होते हैं, अनियमित रूप से क्या होते हैं, अभिविन्यस्त होते हैं, अभिविन्यस्त होते हैं, अनियमित रूप से अभिविन्यस्त होते हैं। अनियमित रूप से अभिविन्यस्त का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका ये परमाणु है ना, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये मान लीजिए अणु है, ठीक है। आपके बुक में भी ये फिगर दिया होगा, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का आपका बुक हो, चाहे किसी भी चैप्टर में हो, चाहे आपके बुक में ये 10वां चैप्टर हो चाहे 5वां चैप्टर हो, आपके बुक में ये दिया होगा निश्चित रूप से, आप देखेंगे तो वहां पे दिखाई दे देगा ना, इस तरह से आपके परमाणु हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबका दिशा अलग होता है, इस तरह से होता है, कोई इस तरह से होता है, कोई इस तरह से होता है, मतलब अन्य दिशा में अभिविन्यास होते हैं, अनियमित रूप से अभिविन्यास होते हैं। इस तरह से अनियमित रूप से क्या होते हैं, अभिविन्यस्त होते हैं। क्या होते हैं, अनियमित रूप से क्या होते हैं, अभिविन्यस्त होते हैं, इस तरह से, ठीक है। किसी का दिशा कहीं और होता है, कहीं किधर होता है, ठीक है। क्योंकि अनियमित रूप से चूंकि ये अभिविन्यास होते हैं, इसलिए इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र शून्य का मतलब किसी का दिशा ऐसा है तो किसी का दिशा वैसा है, मतलब इस तरह से इनका कोई दिशा निश्चित नहीं होता है, तो एक दूसरे के सब लोग कैंसिल आउट, जैसे ये वाला है इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा है, फिर ये नीचे जा रहा होगा कोई, एक दूसरे कैंसिल कर देगा, ये वाला नीचे जा रहा है इसको कैंसिल कर देगा, तो एक दूसरे से सब कैंसिल कर देते हैं। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र बी का मान यहाँ पे शून्य होता है, और चुंबकीय आघूर्ण जो यम का मान होता है इसका मान भी क्या होता है, शून्य होता है। अनियमित रूप से अभिविन्यास होने का चुंबकीय क्षेत्र बी का मान भी शून्य होता है, यम का मान भी शून्य होता है ना। अब कहानी चेंज होगी, कब कहानी चेंज होगी, जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब अनुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, ध्यान देना। जब अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्रों में रखा जाता है तब क्या होता है, बताओ। जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, जैसे यही कंडीशन है, इस कंडीशन को मैं यहाँ पे फिर से बना दूं, फिर से बना ही देता हूं तो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। ध्यान देना, मेरा कला उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे कले का कोई अपमान मत करना। हो। ये है आपका, ठीक है, ये है आपका। जब ये यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे कोई चुंबक रखा जाता है या कोई चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और इसकी दिशा ये होती है, तो ये यहाँ पे क्या होते हैं, सबके सब भेड़ चाल चलने लगते हैं, जैसे भेड़ जाते हैं ना, सबके सब इसी दिशा में भागने लगते हैं। समझे, यानी सबका एक दिशा हो जाता है। जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये क्या होता है, तब क्या होता है, तब आगे क्या लिखोगे, तब यह इनकी दिशा, इनकी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यस्त हो जाते हैं, तब ये क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यस्त हो जाते हैं, तब ये क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, अभिविन्यस्त हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, जैसे जैसा दिशा वैसे चला जाता है। अपने मन से तो कहीं कहीं घूम रहे थे, अपने मन से कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था। अच्छा यार आप लोग पढ़ोगे नहीं, ये क्या बकवासबाजी कर रहे हो, जब इतना मन से पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं क्लास बंद कर दूंगा इस टॉपिक के बाद, पढ़ना आप लोग गुस्सा बढ़ा देते हो।
कोई अगर दिल से पढ़ाए ना, अगर कोई लड़का ना पढ़े दिल से ना, इससे बढ़िया तो आप लोग क्लास में आया मत करिए, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया करो। 2 4 5 लोग आएंगे सही रहेगा मेरे लिए, नहीं आया करो तो पढ़ा करो मन से। चलिए, तो समझना सभी लोग फिर से कि जब इसे देखें, वैसे तो कोई मनमना भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई किसी का कोई दिशा नहीं है। जैसे इसे चुंबकीय क्षेत्र में हमने रखा, सबका एक दिशा हो गया, इस तरफ भागने लगे, सब इधर भागने लगे, सब इधर भागने लगे, यानी एक साइड में जाने लगे। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या चुंबकित हो जाते हैं, यानी पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। ये पूरी कहानी होती है परमाणु मॉडल अन्य चुंबकीय पदार्थ की। पहला क्या बात होता है, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन अनियमित होते हैं। दूसरा क्या बात है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है नन्हे चुंबक की तरह कार्य करते हैं और नियमित रूप से अभिविन्यस्त होते हैं। ठीक है, यह अपने मन से घूमते हैं, क्योंकि अनियमित रूप से होते हैं तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय आघूर्ण सबका मान शून्य होता है। अन्य चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, अभिविन्यस्त हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, अभिविन्यस्त हो जाते हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यस्त हो जाते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग इसी। ठीक है, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यस्त हो जाएंगे मतलब चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो गया ना, इस तरह से पदार्थ चुंबकित हो जाता है। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग खूब बढ़िया से बात कर लीजिए। ठीक है, खूब बढ़िया से बात कर लीजिए। मैं 10 मिनट का समय देता हूँ, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, 10 मिनट में या 20 मिनट में, आधा घंटा, जब आप लोग बात कर लेना उसके बाद मुझे कॉल कर देना, मैं फोन लेके बैठा हूँ। ठीक है, मैं बंद कर दूंगा क्लास को। ठीक है, कर लीजिए बात आप बढ़िया बढ़िया से बात कर लीजिए, अपना घर द्वार सब कुछ। ठीक है।